अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आकाश अकरम और आज आपके लिए एक फॉर्म फिल करने वाली वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्त ये पूछ रहे थे कि कोई इस तरह की वीडियो अगर मौजूद है चैनल में तो लिंक सेंड कर दूँ। क्योंकि वीडियो मौजूद नहीं थी, इसलिए वो वीडियो आज मैं लेके आप लोगों के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्पेनिश में अगर कोई भी फॉर्म हमें फिल करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। जो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जो फॉर्म पकड़ा है वो ये है: prestación por hijo a cargo menor de 18 años। 18 साल से छोटे बच्चों की जो seguridad social की जो प्रेस्ताción होती है, ayuda होती है, वो फॉर्म ये इसलिए क्योंकि इसके साथ हम तकरीबन सारी बातों हमें यहाँ पे लिखनी पड़ती हैं, सारा डाटा ये मांगते हैं हमसे। तो अगर हम ये सीख जाएंगे तो कोई भी फॉर्म फिल करना हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो आइए बिना किसी ताखीर आगाज करते हैं अपने फॉर्म के साथ। सबसे पहले नंबर 1 पे हमें कहा जा रहा है दातोस देल सोलिसितांते। दातोस देल सोलिसितांते कहते हैं जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसका डाटा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले datos personales हैं, यहाँ पे उसका NIE या DNI, यहाँ पे seguridad का नंबर, número de seguridad social, primer apellido, segundo apellido, यहाँ पे पहला और दूसरा apellido लिखना होता है। nombre जो आपका नाम है, apellido de soltera अगर आप लड़की हैं और आपका कुंवारी का कोई apellido अलग से आया तो आप वो यहाँ पे लिख दें, अगर नहीं तो इसको खाली छोड़ दें। फेचा de nacimiento कहते हैं आपकी तारीख पैदाइश को। सेक्सो कहते हैं कि आपका आप मर्द हैं या औरत। अगर उम्र है तो यहाँ पे, मुखेर तो यहाँ पे, मुखेर लड़की और उम्र लड़का। नाशनलिदाद नेशनैलिटी कौन सी आपके पास, यहाँ पे आपने लिखनी है। अगर आप गैर मुल्की हैं तो आपके पास कौन सा कार्ड है, परमानेंट है तो यहाँ पे क्लिक करनी है, अगर टेम्पोरल है तो यहाँ पे करनी है। अगर टेम्पोरल है तो यहाँ पे लिखना है कि ये एक्सपायरी डेट उसकी कौन सी है। अगर इंतरामीते चल रहा है आपका कार्ड तो यहाँ पे लिखना है कब से इंतरामीते चल रहा है। अक्तुआ इन कालिदाद दे, आप किस बेस पे ये अप्लाई कर रहे हैं। प्रोगेनिटोर ओ अदाप्तांते, माँ बाप दोनों को कहते हैं प्रोगेनिटोर। प्रोगेनिटोर बाप और प्रोगेनिटोरा माँ। तो यहाँ पे आपने लिखना है। अगर आपने बच्चे को अडॉप्ट किया हुआ है तो फिर भी यहाँ पे acogedor permanente o guardador con fines de adopción। अगर आप बच्चे के देखभाल आप कर रहे हैं हमेशा के लिए, या आप बच्चे को संभाल रहे हैं क्योंकि आप इसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो इस जगह पे। और अगर आप उसके तुतोर हैं, वैसे मतलब आपको उसकी तुतोर करार दिया गया है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप उसके गुआरदादोर हो, सिर्फ उसको संभाल रहे हो तो यहाँ पे। और पूरा दौर उसकी देखभाल कर रहे हो, मतलब कि उसको सेहतयाब कर रहे हो तो यहाँ पे डॉक्टर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना करेगा। अब डोमिसिलियो अबितुअल ये होता है कि उस रिहाइश आपकी कहाँ पे है। काये का नाम यहाँ पे, नंबर मकान का यहाँ पे, ब्लॉक है अगर तो वो लिख दें। अगर escalera derecha या izquierda किया तो यहाँ पे प्लांट आपका कौन सा है ये, और एंड पे आपका दरवाजा कौन सा है, izquierda derecha a b c जो भी है वो पुerta की जगह पे लिखना है। कोडिगो पोस्टल जो हमारा पोस्ट कोड होता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। लोकालिदाद आपकी जगह, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, कोई गांव है कोई शहर है उसका नाम। प्रोविंसिया जो आपका प्रोविंसिया होगा। प्रोविंसिया किसको कहते हैं, स्पेन में जो सूबे होते हैं उनको कहते हैं comunidades autónomas, और जो सूबे के नीचे लेवल होता है उसको कहते हैं प्रोविंसिया। फॉर एग्जांपल आप रह रहे हैं कातालुनिया में तो कातालुनिया कोमुनिदाद हो गई। तो इसमें प्रोविंसियास हैं बार्सिलोना, तारागोना, जीरोना, येइदा। तो जो भी आप वो यहाँ पे लिखते हैं अपने हिसाब से। पाइस मुल्क को कहते हैं, तो अगर आप स्पेन में रह रहे हैं तो यहाँ पे स्पानिया लिखते हैं। अपना टेलीफोन, अगर घर का टेलीफोन नंबर है तो यहाँ पे टेलीफोन फिको की जगह पे, अगर मोबाइल है तो यहाँ पे, और ईमेल एड्रेस इस जगह पे। अभी उसी बंदे से रिलेटेड यहाँ पे जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसके बारे में ये चीजें। अगर माँ बाप दोनों में से कोई अप्लाई कर रहा है तो ये सब कुछ हमें फिल करना होगा। सोल्टेरो है, कासादो है, ब्यूदो है, डिवोर्सियादो या सेपरादो। सोल्टेरो कहते हैं गैर शादीशुदा को, कासादो कहते हैं शादीशुदा को, ब्यूदो होता है जिसका दूसरा पार्टनर फोत हो गया हो, और सेपरादो कहते हैं जो अलहदा हो गए हों, और डिवोर्सियादो कहते हैं जिनकी बाकायदा तलाक हो गई। तो
se encuentra en relación con otro progenitor, और यहाँ पे se encuentra en relación con el otro progenitor adoptante o cogedor। तो दूसरा जो बंदा है जिसके साथ आप मिलके ये अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। अगर तो आप शादीशुदा हैं और उसी बंदे के साथ जो अगर आप मर्द हैं तो दूसरी जो माँ है बच्चे की उसके साथ आपकी शादी है तो दोनों जगहों पे कैसा दो लिख दें, बात खत्म। लेकिन अगर आप वैसे शादीशुदा हैं और इसके साथ रह रहे हैं जिसका ये बच्चा है तो उसके साथ माँ जो बच्चे की उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, इस वक्त किस सिचुएशन में आप divorciado हैं, separado हैं, viudo हैं, separado de hecho हैं। तो जो भी आपकी सिचुएशन है वो यहाँ पे लिखनी है। कॉन्विवेंसिया entre ambos, क्या आप इकट्ठे रह रहे हैं, सी या नो। मतलब मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं, जो बच्चे के माँ बाप हैं वो इकट्ठे रह रहे हैं तो लिखना है सी, अगर नहीं तो नो। título de familia numerosa, क्या आपके पास familia numerosa है। familia numerosa कहते हैं जो 3 से ज्यादा बच्चों वाली जो बुक आपको एक देते हैं जिसमें बाकायदा फोटो भी होती है लगी हुई और बच्चों के नाम डेट ऑफ बर्थ होती है। तो अगर आपके पास है तो सी कर दें, अगर नहीं तो नो कर दें। अगर आपके पास है, आपने सी किया हुआ है तो यहाँ पे उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी है, यहाँ पे उसका नंबर लिखना है जो उसका हर एक का अपना होता है। लोआ सोलिसिटा तो क्या आपने अप्लाई की हुई है तो यहाँ पे सी, अगर आपके पास नहीं लेकिन आपने अप्लाई की हुई है तो सी कर दें। फेचा de expedición de título, ये आपको कब मिली थी, इशू कब हुई थी, यहाँ पे वो डेट लिखनी है। si hay hijos con discapacidad, अगर कोई बच्चे आपके माजूर हैं तो यहाँ पे लिखना है कितने माजूर हैं। कैटेगरी आपकी उसकी कौन सी है, जेनरल होती है जो 3 बच्चों की हो, और अगर 4 बच्चे या 4 से ज़्यादा हों तो ये स्पेशल होती है, या कोई बच्चा आपका माजूर है तो फिर भी स्पेशल होती है। वो उसके ऊपर लिखा होता है तो उस हिसाब से आपने लिख देना है। फेचा de solicitud, कब आपने अप्लाई की है। si está separado divorciado, जी क्या अगर आप एक मतलब एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे, माँ बाप एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे और आपको पेंशन मिल रही है तो सी कर देना है, और अगर नहीं मिल रही तो नो। अगर मिल रही है तो कितनी मिल रही है, यहाँ पे अमाउंट लिखनी है। अब आ जाते हैं आपकी सिचुएशन लाबोरल पे, काम कर रहे हैं या नहीं। trabaja actualmente, कर रहे हैं तो सी, नहीं तो नो। अगर काम कर रहे हैं तो क्विंटा प्रोपिया होता है अपना काम, क्विंटा अजेना होता है किसी के लिए काम। तो जो भी आपकी सिचुएशन हो वहां पे क्लिक कर दें। अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपनी का नाम और यहाँ मुल्क जिसमें आप काम कर रहे हैं। अगर आप desemplado हैं तो सी करना है, अगर desemplado नहीं यहाँ पे आपने काम कर रहे हैं तो बात खत्म। अगर काम नहीं कर रहे यहाँ पे आपने लिखा है और यहाँ पे आप desemplado हैं, सी लिखा हुआ है, तो अगर आपको पारो मिल रही है तो सी कर दें, अगर नहीं मिल रही तो नो कर दें। अगर आपको पारो के अलावा कोई और किसी किस्म की कोई अयुदा मिल रही है तो सी करना है, अगर नहीं मिल रही तो नो करना है। और अगर आपको मिल नहीं रही तो पूछ रहे हैं कि आपने अप्लाई की है, लोआ सोलिसिटा दो, अगर की है तो सी कर दें, अगर नहीं तो नो। अगर मिल रही है तो किस किस्म की है वो उसकी यहाँ पे लिख दें, emergencia familiar या subsidio de desempleo, जो भी आपकी है यहाँ पे। ऑर्गेनिज्मो कौन सा इदारा आपको दे रहा है, पाइस के अलावा कौन सा मुल्क आपको ये दे रहा है। इम्पोर्ट अनुअल सालाना वो कितनी है। तो यहाँ पे नाम, फिर आपका जो अप्लाई कर रहे हो आपका नाम, सॉरी प्रीमेरा अपीदो, सेगुंदा अपीदो, नोम्ब्रे और आपका DNI। अब आ जाते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे कह रहे हैं जो दूसरा बंदा है जिसके साथ मिल के आप अप्लाई कर रहे हैं, बच्चे की माँ या बच्चे का बाप। अगर माँ अप्लाई कर रही है तो यहाँ पे बाप की दातोस होंगी क्योंकि ऊपर माँ की लिख ली है। अगर ऊपर बाप की है तो यहाँ पे माँ की। दातोस पर्सोनालिस बिल्कुल सेम ही है जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया। DNI, número de seguridad social, seguridad का नंबर, पहला अपीदो, दूसरा नाम, अपीदो de soltera अगर है, कुंवारी का अपीदो, तारीख पैदाइश मर्द या औरत, नेशनैलिटी अगर गैर मुल्की हैं तो परमानेंट है तो यहाँ पे, टेम्परल है तो यहाँ पे, तो एक्सपायरी डेट कार्ड की अगर त्रामीते में तो कब से, और यहाँ पे आपकी सिचुएशन क्या है, आप गैर शादीशुदा हैं, शादीशुदा हैं, आप क्या जो पार्टनर है उसकी वफात हो गई है, या अलहदा है उसके साथ, या तलाक याफ्ता है। आपका एड्रेस यहाँ पे काये नंबर ब्लॉक स्कालेरा प्लांता पुerta derecha y izquierda, टेलीफोन नंबर, यहाँ पे पोस्ट कोड, यहाँ पे जगह जिसमें आप रह रहे हैं, गांव या शहर, प्रोविंसिया आपका,
और यहाँ पे मुल्क। ये सिचुएशन लाबोरल, फिर वही क्वेश्चन जो ऊपर हमने किए हैं, जो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो इम्प्रेसे का नाम, मुल्क, किसी के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं, जो ऊपर हमने किया वो बिल्कुल सेम यहाँ पे रिपीट हो रहा है। नंबर 3 पे क्या है, दातोस दे los hijos, बच्चों का डाटा। तो दातोस पर्सोनालिस में बिल्कुल सेम है, देनेई बच्चे की, यानी ये सहूलियात का नंबर, पहला apellido, दूसरा apellido और बच्चे का नाम। तारीख पैदाइश यहाँ पे fecha de nacimiento, मर्द या औरत, नेशनैलिटी कौन सी है, अगर गैर मुल्की है तो परमानेंट है या टेम्पोरल है तो कब तक है, अगर त्रामीते चाहती है तो कब से त्रामीते चाह रही है, तो शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है या सेपारादो है, जो ऊपर हमने लिखा है तो उस हिसाब से लिख देना आपने। सोल्टेरो गैर शादीशुदा, कासादो शादीशुदा। रेसिडेंट स्पेन, क्या स्पेन में रह रहा है, सी या नो। अगर स्पेन में नहीं रह रहा तो यहाँ पे मुल्क का नाम लिख देना है। पाइस दे नासिमिento, जिस मुल्क में वो पैदा हुआ है बच्चा। दातो सोब्रे कॉन्विवेंसिया, क्या आप बच्चे के साथ रह रहे हैं या नहीं, ये 3.2 के ये कह रहे हैं। कॉन्विवे कौन है सोलिसिटेंटे, क्या बच्चा जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसके साथ रह रहा है। अगर बाप अप्लाई कर रहा है तो ऊपर बाप का पता किया जा रहा है, क्या बाप के साथ रह रहा है तो सी कर दें, अगर नहीं रह रहा तो नो कर दें। कौन el otro progenitor, तो अगर ऊपर हमने माँ का कहा है तो नीचे बाप का, अगर ऊपर बाप का कहा है तो नीचे माँ का। अगर माँ बाप दोनों के साथ रह रहा है तो ऊपर भी सी कर दें और नीचे भी सी कर दें। trabaja, क्या बच्चा ये काम करता है, सी या नो। está desempleado, सी या नो। desempleado होता है कि ये काम नहीं कर रहा। तो कोबरा प्रेस्टाción por desempleo, पारो ले रहा है या नहीं, यहाँ पे लिखना है सी या नो। इंग्रेसोस मेंसुअलेस एक्चुअलेस, इस वक्त उसकी जो माहाना इनकम कितनी है वो यहाँ पे लिख देनी है। अगर कोई और किसी किस्म की आयुदा मिल रही है तो यहाँ पे लिखना है सी, अगर नहीं मिल रही तो नो। लो हा सोलिसितादो, क्या उसने अप्लाई की हुई है, सी या नो। क्वांटिया मेंसुअल, माहाना कितनी है ये। क्लासे दे प्रेस्टाción, किस टाइप की ये आयुदा है। ऑर्गेनिस्मो कहते हैं जो अतारा ये दे रहा है। पाइस, जिस मुल्क से ये मिल रही है। अब 3.3 पे है बच्चे की माजूरी के मुतालिक। está incapacitado por sentencia judicial, तो क्या अदालती फैसले पर ये बंदा इनकापासितादो है, मतलब कि आपने खुद मुख्तार नहीं है। अगर अदालती फैसला है इस तरह का कोई तो आपने सी कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना। tiene reconocida algún grado de discapacidad, तो क्या इसकी कोई किसी किस्म की जो माजूरी है वो बाकायदा आपके पास हुई है या नहीं, सी। अगर कोई सर्टिफिकेट वगैरह है आपके पास तो सी, अगर नहीं तो नो कर दें। tiene carácter permanente, तो जो माजूरी है इसको ये हमेशा के लिए है या नहीं, अगर हमेशा के लिए तो सी कर दें, अगर टेम्पररी है तो नो कर दें। tiene reconocida la ayuda de tercera persona, तो ये एक ayuda होती है जो कि कुछ लोगों की पास होती है कि इस बंदे को ये अपना काम काज खुद नहीं कर सकता, मतलब बाहर पासयार के लिए नहीं अकेला जा सकता, खुद नहा नहीं सकता, खाना पीना इसका खुद जो है ना वो मुश्किल है, तो ये इसको एक बाकायदा सर्टिफिकेट दिया जाता है जिससे ये होता है कि इस बंदे को किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत है। तो अगर वो पास है, वो मतलब पास हुई है आपकी तो सी कर दें, अगर नहीं तो नो कर दें। tiene título de discapacidad, तो क्या आपके पास कार्ड है इसका जो इसकी माजूरी है उसका, अगर है तो सी कर दें, अगर नहीं तो नो कर दें। यहाँ पे हमने लिखनी है porcentaje, मतलब परसेंटेज माजूरी की। इन caso de fecha de vencimiento, अगर माजूरी की कोई एक्सपायरी डेट है, मतलब 4 महीने 5 महीने जब तक है, तो यहाँ पे आपने एक्सपायरी डेट लिखनी है। इन caso de solicitado, अगर आपने ये जो कार्ड है इसका माजूरी का वो अप्लाई किया हुआ है, या मतलब ये ग्राडो de discapacidad का, तो यहाँ पे आपने जो जब अप्लाई किया था वो डेट लिखनी है। और अगर आपने ये जो अयुदा का मैंने आपको बताया tercera persona की, मतलब कि ये अकेला खुद कुछ नहीं काम कर सकता, दूसरे बंदे की इसको ज़रूरत है, तो यहाँ पे लिखना है कि उसकी डेट कौन सी है। अगर अभी तक अप्लाई नहीं की हुई हो, मतलब अभी तक पास नहीं हुई लेकिन अप्लाई की हुई है, तो यहाँ पे अप्लाई की तारीख। अब यहाँ पे फिर जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसके नाम और उसकी देनेई लिखनी है। अब आ जाते हैं segundo causante, दूसरा बच्चा, बिल्कुल सेम दांतों से। tercer causante, तीसरा बच्चा, बिल्कुल सेम दांतों से। तो ये रिपीट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बिल्कुल ऊपर यही चीजें जो है ना पूछी गई हैं। नंबर 4 पे आ जाते हैं दातोस डेल सोलिसिटेंटे, फिर आ जाते हैं जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसके डाटा के ऊपर।
efectos fiscales, आप टैक्स किस सूबे में दे रहे हैं, तो आपने यहाँ पे प्रोविंसिया लिखना है। अगर आप विटोरिया में हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने लिखना है आलावा, और यहाँ पे पाइस कौन सा है, स्पाइना। डोमिसिलियो de comunicaciones a efectos legales, तो जो आपको यहाँ पे लेटर वगैरह आने हैं, जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आएंगी, वो कहाँ पे आपको मिले, तो यहाँ पे आपने वो एड्रेस लिख देना है, अपना नाम लिख के, फिर यहाँ पे काइए का नाम जो भी आपका हो, नंबर, ब्लॉके, स्कालेरा, पीसो और पुएर्टा, बिल्कुल जो ऊपर लिखा है। पोस्ट कोड, लोकालिदाद, आप जिस शहर या गांव में रह रहे हैं, प्रोविंसिया, पाइस, और ये यहाँ पे अपर्तादो दे correos अगर आप किसी डाक खाने में लेना चाह रहे हैं। लेंगुआ ऑफिशियल, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये जो लेटर मिले यहाँ से वो किसी और लैंग्वेज में हो, कातालान में हो, उस्केरा में हो, या वालेंसियानो में हो, कोई और को ऑफिशियल स्पेन की लैंग्वेज, तो वो यहाँ पे आपने लिख देनी है। और यहाँ पे अगर आप कोई कुछ लिखना चाहते हैं कि वो ऊपर नहीं पूछा गया लेकिन आप बताना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख देते हैं, लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसका आप तो पहला दूसरा नाम और देना ही। अब यहाँ पे आपने अपना अकाउंट नंबर देना है, जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसी बंदे का अकाउंट नंबर, यहाँ पे ईबान मतलब इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये सारे आपने फिल करने हैं, ये सारा आपका जो भी अकाउंट होगा इन हिस्सों में मुकम्मल होना है। नीचे आ जाएं, यहाँ पे आपने सी कर देना है। सी करने का मतलब ये है कि आप सुविधा सोशल को इजाज़त देते हैं कि किसी किस्म की अगर उनको किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो और वो किसी और अदारे से ले सकते हो तो वो ले लें। लेकिन अगर आप नो करते हैं कि मैं इजाज़त नहीं देता, तो जब आपसे मांगा जाएगा 10 दिन के अंदर आपको वो प्रोवाइड करना होगा, तो इसलिए बेहतर है कि सी कर दें। अब यहाँ पे सी का मतलब है कि सुविधा सोशल आपका टेलीफोन नंबर, आपका नाम और आपका पता आपसे रब्ता करने के लिए इस्तेमाल कर ले, तो आप सी कर दें। अगर आप चाहते हैं कि ना करें तो मतलब बिल्कुल जवाब वैसे बनता नहीं, लेकिन अगर आप किसी वजह से कहते हैं नहीं तो नो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने सी करना है ताकि वो आपको टेलीफोन कर लें या आपको ईमेल कर लें या कोई भी इस तरह का। यहाँ पे आपने अपने शहर का, अपने जो जिस जगह पे आप रह रहे हैं वो लिखना है। लोग्रोनियो मिसाल के तौर पे मैं रह हूँ तो मैं लोग्रोनियो लिखूंगा। आज की तारीख, महीना कौन सा है और साल कौन सा है। यहाँ पे माँ और बाप दोनों के साइन। और अगर कोई बच्चा आपका 18 साल से ऊपर का है लेकिन माजूर है, जिसकी आयुदा आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर आपने लिखना है और यहाँ पे आप खुद साइन करने हैं जो बंदा अप्लाई कर रहा है, और उस बच्चे के साइन करवाने हैं जो कि 18 साल से ऊपर का है, ताकि बाकी आपको मिले और जो इसकी बनती है वो इसके अकाउंट में आए। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम शहर का नाम, दिन, महीना और साल यहाँ पे साइन कर देने हैं। तो इसके साथ हमारा ये जो है ये मुकम्मल हो जाता है। नीचे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं जो के साथ लगाने होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे फॉर्म फिल करने का तरीका समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आप चाहते हैं कि वो भी फिल करके अपलोड किया जाए या उसको अपलोड करने का आपको बताया जाए, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे अभी दीजिए इजाज़त क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए